अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 के क्लोज़ होने वाले वीक को देखें तो 2123 पॉइंट मार्केट माइनस रही, 73,754 की क्लोजिंग। प्रीवियस वीक में ये एक हैमर बना था जिसका इम्पेक्ट जो है वो देखने में आया। अच्छा, ये मिड फरवरी से मार्केट जो है वो एक अच्छे खासे बुल ट्रेंड में चल रही थी और ये स्टीप ट्रेंड लाइन इसको इस वीक में जो है उसने ब्रेक किया। तो जब तक अब ये हाई ब्रेक नहीं होता 76,500 76,248 का जो हाई है, इससे डिसाइसिव क्लोजिंग ऊपर नहीं आती, उस वक्त तक जो है ये उम्मीद की जा सकती है कि ये करेक्शन फेज जो है वो चलता रहेगा। डेली बेस पे हम देखते हैं, डेली बेस पे देखें ये हैमर यहाँ पे एक स्विंग जो है वो डाउन हुई, यानी मार्केट अपना हाई 76,248 का हाई जो है वो सेकंड टाइम उसको ब्रीच नहीं कर सकी और 76,209 का हाई लगाने के बाद जो ये लो था 74,585 इसे ब्रेक किया। तो अब इसके अंदर प्राइस आती है तो भी मोमेंटम जो है फ़िलहाल वही रहेगा कि स्विंग डाउन हुई है। अगर से इसका इस स्विंग का टारगेट तो अचीव हो चुका, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुल ही है, लेकिन ये जो वीकली पे जो ट्रेंड लाइन थी वही डेली पे हम उसको देखते हैं, तो मार्केट इसे रीटेस्ट करने भी जा सकती है, एक थर्ड टॉप भी बन सकता है और इससे ऊपर भी जा सकती है। काफ़ी मुमकिनात जो हैं वो, क्योंकि ये लॉन्ग शेडो है, जिसका मतलब है कि बुल्स जो हैं वो फ़िलहाल इसे नहीं गिरने दे रहे और सस्ती प्राइसेस पे जो है वो अकोमुलेट किया गया शेयर्स को। इंडिविजुअल शेयर्स को देखें तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस थी 21 रुपये और 20 रुपये या 70-80 पैसे का एरिया फौजी सीमेंट में, तो मार्केट ने वहीं पे अपना बॉटम बना के 20 रुपये 60 पैसे का बॉटम बना के 2279 की क्लोजिंग। मुगल में भी ऐसा ही हुआ। मुगल स्टील में ये जो रेजिस्टेंस थी मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस 8124 की, इससे मार्केट ने सपोर्ट बनाया और नए हाई के करीब क्लोज हुई। ये मैपल लीफ में ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ये चूँकि स्लो मूविंग आइटम है, फ़िलहाल इसके इंडिकेटर्स भी यही शो कर रहे हैं कि ये स्लो है, तो ये अपने सपोर्ट एरिया में और नीचे फिर 200 EMA जो है वो इसकी इंटैक्ट है। जब तक अब ये इसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो है 4350 है। DG में भी वही कॉन्सेप्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये दिसंबर के स्टार्ट में जो और मिड में जो दो रेजिस्टेंस थी 8470 की, मार्केट ने उसे ही ऑनर किया और वहाँ से प्राइस जो है वो बेहतर होते हुए OGDC चूँकि इंडेक्स को मूव करने में बड़ा अहम हाथ है इसमें, तो ये बहुत पहले इसमें स्विंग डाउन हो गई हुई थी। ये फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन यहाँ पे 29 अप्रैल को हो चुका था, उसके बाद सिर्फ प्राइस को तोड़ा गया और अब जो है ये सपोर्ट एरिया इसका, जैसा कि इंडेक्स में गैप था वैसे ही OGDC में भी गैप था और यहाँ से कुछ मार्केट ने सपोर्ट लिया और शेडो भी है अब नीचे। तो ये इसका मतलब है कि बुल्स ने जो है वो अच्छा खासा ऑपरेट किया इसमें। पाकिस्तान रिफाइनरी सपोर्ट से 23-11 की सपोर्ट से अच्छा पुल बैक लेते हुए इस वक्त पेनी स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने परफॉर्म नहीं कर सके थे। DSIL ये इस वक्त तो अपने रेजिस्टेंस एरिया में है, लेकिन ये अच्छा खासा लास्ट वर्किंग डे में अपर लॉ। दीवान सीमेंट में भी वही कॉन्सेप्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। पेनी स्टॉक्स में परवेज अहमद सिक्योरिटी को अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बहुत साइडवेज मूव और इसमें एक दिन ये अब अपर लॉ के करीब। अटक रिफाइनरी में ब्रेकडाउन हुआ था 385 के एरिया में और वो अपनी अच्छी खासी बियर मूव देते हुए। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है, जस्ट इंटरप्रिटेशन है टेक्निकल एनालिसिस की। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।